अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने हेमलेट कंप्लीट किया है और हेमलेट के जो क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर्स में बताए हैं, हेमलेट की स्लोली क्विज और मेंटल डिस्पोजिशन ऑफ हेमलेट, यानी हेमलेट इज़ अ मैड और नॉट। और एक और क्वेश्चन था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, डिले of Hamlet for taking revenge of his father. What's the significance of play within play? Or relationship between Hamlet and Ophelia. तो ये क्वेश्चंस बेटा आपने अच्छे तरीके से जो है वो करने हैं और इनकी असाइनमेंट तैयार करनी है और मुझे सेंड करनी है। ठीक है, आप लोग अपनी असाइनमेंट तैयार करके सब अलीज़ा को सेंड कर देना, और अलीज़ा आप एक फोल्डर बना के तो आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है, आज हम जो है वो सेकंड प्ले जो शेक्सपियर का है वो शुरू करेंगे। इसकी मैं आपको समरी थोड़ी सी पढ़ाऊंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी आज। ये बेटा ओथेलो है, शेक्सपियर का ये प्ले। तो ओथेलो में ये है कि ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना से मोहब्बत करता है और उससे शादी कर लेता है। तो इसमें जो है ओथेलो की जो वाइफ है वो डेस्टिमोना है, अयागो है और कैशियो है, रोड्रिगो है और ब्रेबेंसियो है जो कि फादर है डेस्टिमोना का। ये मैं पहले आपको करेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा दूं। ठीक है, और इसमें एमिलिया है जो कि अयागो की वाइफ है। तो ये जो है एक इसमें जो शेक्सपियर ने बताया है कि ओथेलो जो है इसमें हीरो है, डेस्टिमोना हीरोइन है, और इनके जो है दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दूसरे लोगों की वजह से, जेलसी की वजह से, जिसकी वजह से इसका हमार्शिया, यानी कि ये भी एक ट्रेजेडी प्ले है। तो ट्रेजेडी ये होती है कि ओथेलो जो है वो अपने हाथ से डेस्टिमोना का जो है वो कत्ल कर देता है और बाद में वो मैड हो जाता है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। ओथेलो जो है वो एक बसलार है, ठीक है, और ये कह लें कि वो जो है किंग कंसिडर किया जाता है। किंग मीन्स के इसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, और ये जो है खुद से इसके पास अथॉरिटी है कि वो दूसरों को जो है पोजीशंस देता है और उनकी पोजीशंस को गिराता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओथेलो बिगिंस ऑन अ स्ट्रीट इन वीनस in the midst of an argument between Rodrigo, a rich man, and Iago. Rodrigo has been paying Iago to help him in his suit to Desdemona. एक्चुअली बेटा ऐसा है कि जो रोड्रिगो है, रोड्रिगो जो है वो डेस्टिमोना से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन डेस्टिमोना जो है वो उससे मोहब्बत नहीं करती है। तो ये रोड्रिगो हैज जस्ट लर्न दैट डेस्टिमोना हैज मैरिड ओथेलो, और डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो को पसंद करती है उसकी बहादुरी की वजह से, और उसने जो एडवेंचर्स किए और जो उसने जंगें लड़ी, तो उसकी वजह से डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो को अपना हीरो मानती है और उससे शादी कर लेती है। A general whom Iago Bargud he kingly serves as ensign, Iago says he hates Othello. Iago जो है वो ओथेलो से नफरत करता है, who recently passed him over for the position of lieutenant in favor of the experienced soldier Michael Cashew. क्योंकि अयागो को जो है वो लेफ्टिनेंट बनना था, उसकी पोजीशन थी, लेकिन कैशियो जो था वो ज़्यादा उससे जो था टैलेंटेड था, शार्प था,
तो ओथेलो ने अयागो की जगह, क्योंकि अयागो भी उसके साथ ही होता था, लेकिन कैशियो को वो पोजीशन दे दी, उसको लेफ्टिनेंट जो था वो मुकर्रर कर दिया। तो इसकी वजह से जो है अयागो उसके खिलाफ हो गया, उसका दुश्मन बन गया। और हाँ जी, जी जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ, चीनी। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह होता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा वो ओथेलो से नफरत करना शुरू हो जाता है, उसका जानी दुश्मन हो जाता है। Unseen Iago and Rodrigo cry out to Brabenzio that his daughter Desdemona has been stolen by the married to Othello। वो कहते हैं कि ओथेलो के साथ उसने शादी कर ली है। वो ब्रेबेंजियो को जो है उकसाते हैं, उसके बाप को। The more Brabenzio finds that his daughter is indeed missing, and he gathers some officers to find Othello. Not wanting his hatred of Othello to be known, Iago leaves Rodrigo and hurried back to Othello before Brabenzio sees him. At Othello's lodgings, Cassio arrives with an urgent message from the Duke. Othello's help is needed in the matter of the imminent Turkish invasion of Cyprus. Not long afterward, Brabenzio arrives with Rodrigo and others and accuses Othello of stealing his daughter by witchcraft. Brabenzio arrives with Rodrigo and others and accuses Othello of stealing his daughter by witchcraft. When he finds out that Othello is on his way to speak with the Duke, Brabenzio decides to go along and accuse Othello before the assembled synod. अब ऐसा होता है बेटा कि जो है रोड्रिगो और एयागो जो है वो उकसाते हैं ब्रेबेंजियो को कि तुम्हारी बेटी को जो है ना उसने चुरा लिया है, वो उठा के ले गया है डेस्टिमोना को ओथेलो, और उसने उससे शादी कर ली है। ब्रेबेंजियो जो है वो अपनी बेटी को देखता है तो वहाँ पे नहीं होती, और वो जो है ओथेलो से नफरत करना शुरू कर देता है, और वो अपने ऑफिसर्स को साथ लेके ओथेलो की तलाश में चला जाता है। अभी वो ओथेलो तक नहीं पहुंचता, ब्रेबेंजियो के जो अयागो है वो पहुंच जाता है, और अयागो जो है वो ओथेलो को बताता है। इसी सुना में कैशियो जो है वो भी आ जाता है और एक मैसेज लेके आता है साइप्रस से। तो इसी तरह जो है ब्रेबेंजियो जब रोड्रिगो के साथ और दूसरों के साथ पहुंचता है और वो ओथेलो पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मेरी बेटी को चुरा लिया है विच क्राफ्ट के साथ, यानी कि कोई ऐसा जो है वो आपको पता है कि हेमलेट में भी जो शेक्सपियर है उसने विच क्राफ्ट जो को यूज़ किया हुआ है, ओथेलो में भी यूज़ किया है। हेमलेट में उसने जो है बूस्ट की फॉर्म में जो है वो मशीनरी को यूज़ किया है, सुपर नेचुरल बींग्स को यूज़ किया है, और इसमें इसने विच क्राफ्ट को यूज़ किया है कि जादू के ज़रिए जो है मेरी बेटी को इसने मुझसे अलहदा कर लिया है। तो इसी दौरान जो है वो ब्रिवेंजो जो है वो डिसाइड करता है कि वो पहले असेंबल करेगा सेनेट में, फिर जो है इससे बात करेगा। ब्रिवेंजो प्लान्स backfires. The Duke Senate are very sympathetic towards Othello. Given a chance to speak for himself, Othello explained that he would
and won Desdemona not by witchcraft but with the story of his adventures in travel and war. अब जो ब्रेवेंजो जो है वो सीनेट में ये लेके जाता है और ड्यूक के सामने ये जो है अपना मामला पेश करता है, तो जो ओथेलो है उस पर वो होते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन ओथेलो बताता है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, मैंने डेस्टिमोना को विशक्राफ्ट के थ्रू हासिल नहीं किया, बल्कि मैंने जो है डेस्टिमोना को अपने एडवेंचर और ट्रैवल और वॉर के किस्से सुनाकर उसको जो है वो अपनी तरफ किया है और वो मुझसे मोहब्बत करती है. The Duke finds Othello's explanation convincing and Desdemona herself enters at this point to defend her choice in marriage and to announce to her father that her allegiance is now to her husband. तो इस स्नान में जब वो बात कर रहा होता है ड्यूक के साथ, ओथेलो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, तो डेस्टिमोना खुद वहाँ पे आ जाती है और अपने आप को डिफेंड करती है कि मैंने खुद जो है वो शादी की है ओथेलो के साथ, क्योंकि मैं ओथेलो से मोहब्बत करती हूँ और ये अब मेरा हस्बैंड है. ब्रेवेंसियो इज फ्रस्ट्रेटेड, वो जो है बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, बट sequences and allows the Senate meeting to resume. The Duke says that Othello must go to Cyprus to aid in the defense against the Turks, who are headed for the island. Desdemona insists that she accompany her husband on his trip and preparations are made for them to depart that night. तो उसी स्ना में ड्यूक जो है वो ओथेलो को कहते हैं कि उसे सेपरस जाना चाहिए मदद के लिए, डिफेंस के लिए, तुर्क के खिलाफ जो हो रहा है, जो जंग हो रही है. और डेस्टिमोना इंसिस्ट करती है कि वो अपने हस्बैंड को कंपनी देगी, यानी वो भी उसके साथ जाएगी और उसका जो है वो सामान वगैरह जो है सब कुछ तैयार करेगी. उस रात वो भी उसके साथ जाने की इंसिस्ट करती है, इसरार करती है. In Cyprus the following day, two gentlemen stands on the shore with Menteno, the governor of Cyprus. दोनों जेंटलमैन जो थे वो मेंटेनो के साथ, जो कि सिप्रस का गवर्नर था, उसके साथ खड़े थे. उसके जो साले समंदर है वहाँ पे. A third gentleman arrives and reports that the Turkish fleet has been wrecked in a storm at sea. और तीसरा एक जेंटलमैन आता है जो कि रिपोर्ट देता है कि टर्किश की जो फ्लीट है वो बिल्कुल जो है वो रेक तबाह हो गई है समंदर के तूफान में. कैशियो whose ship did not suffer the same fate arrived soon after, followed by a second ship carrying Iago, Rodrigo, Desdemona and Emilia, Iago's wife. Once they have landed, Othello's ship is sighted and the group goes to the harbor. As they wait for Othello, Cassio greets Desdemona by clasping her hand. Watching them, Iago tells the audience that he will use a little web as this hand holding to ensnare Cassio. बेटा इसमें जो है जब वो साले समंदर पर खड़े होते हैं तो तीसरा बंदा आता है, एक जेंटलमैन आता है और वो बताता है कि समंदर के तूफान में जो है वो कश्ती जो है तबाह हो गई है. कैशियो जो कि अपने शिप पे होता है और वो कहा जाता है जो कैशियो का शिप है वो मुतासिर नहीं हुआ, वो जल्द ही साले समंदर पर पहुंच जाता है. और रोड्रिगो, अयागो, डेस्टिमोना और एमिलिया जो कि अयागो की बीवी है वो उसमें होते हैं. वंस दे हैड लैंडेड, और वो लैंड करते हैं. ओथेलो का वो शिप को देखते हैं और वो ग्रुप जो है उधर हार्बर पर आता है बंदरगाह पे. तो वो वेट करते हैं ओथेलो का. कैशियो जो है डेस्टिमोना से मिलता है और उसी दौरान जो अयागो है
उसकी साजिश शुरू हो जाती है। वो ऑडियंस को बताता है कि वो एक ऐसा जाल बनेगा जिसमें कैशियो फंस जाएगा। Othello arrives, greets his wife, and announces that there will be revealing that evening to celebrate Citrus' safety from the thugs. Once everyone has left, Rodrigo complains to Iago that he has no chance of breaking up Othello's marriage. Iago assures Rodrigo that as soon as Desdemona's blood is made dull with the act of sports, she will lose interest in Othello and seek sexual satisfaction elsewhere. अब ओथेलो जो है वहाँ पहुँचता है, वो अपनी बीवी से मिलता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे जो है रात को एक सेप्रस में एक सेलिब्रेशन होगी, पार्टी होगी तरफ से, और वहाँ से फिर हर कोई रवाना हो जाता है। रोड्रिगो जो है वो कंप्लेन करता है यागो से, वो सरदाही भरता है कि उसको कोई चांस नहीं मिला, कि वो जो था नो चांस ऑफ ब्रेकिंग अप, रोकने का ओथेलोस मैरिज, कि वो ओथेलो की शादी को रोक देता, तोड़ देता। यागो से यकीन दिलाता है कि रेको को कि एज सुन एज डेस्टिमोना ब्लड, जब उसका डेस्टिमोना के जो इमोशंस हैं वो ख़त्म होंगे, जब वो रियलिटी को जान लेगी, तो वो जो है उसका इंटरेस्ट ओथेलो से ख़त्म हो जाएगा और उसकी वो सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी। However, Iago wants that elsewhere will likely be with Cassio, कि वो कैशियो के साथ होगी और कैशियो के साथ डेस्टिमोना, यानी कि वो कैशियो को वो जो रोड्रिगो है उसको सब्ज बाग दिखाता है कि नहीं नहीं वो तुम्हारी हो जाएगी, जब वो उससे उतार जाएगी तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी। और इसी तरह कैशियो Iago counsels Rodrigo and he should cast Cassius into disgrace by starting a fight with Cassio at the evening revels in a soliloquy. Iago complains to the audience that eliminating Cassio is the first crucial step in his plan to win Othello. और याको जो है वो ऑडियंस को अपनी स्टोरी क्विज में बताता है कि उसका जो पहला स्टेप है वो ओथेलो को तबाह करने का है, और कैशियो को जो कि उसने उसको पोजीशन दी है, इस वजह से वो ओथेलो से नफरत करता है, वो उसको तबाह बर्बाद कर देगा। दैट नाइट, उस रात, यागो गेट्स कैशियो स्ट्रंग एंड देन सेंट रोड्रिगो टू स्टार्ट अ फाइट विद हिम। वो कैशियो को बहुत ज़्यादा जो है पिला देता है, उसको वाइन पिला देता है और फिर रोड्रिगो से कहता है कि वो उसके साथ झगड़ा शुरू कर दे। अपरेंटली प्रोवोक्ड बाय रोड्रिगो, कैशियो चीज रोड्रिगो across the street. Governor Mentano attempts to hold Cassio down and Cassio stabs him. Iago sends Rodrigo to raise alarm in the town. तो मेंटेनो जो है इनका जो है वो रोकने की कोशिश करता है, जो कि गवर्नर है। यागो जो है रोड्रिगो को टाउन में भेजता है अलार्म करने के लिए, तो रेस अलार्म इन द टाउन। द अलार्म इज रंग। जब अलार्म रंग किया जाता है, द ओथेलो who had left earlier with plans to consummate his marriage soon arrives and still the commotions when Othello demands to know who begins the fight. Iago finds reluctance to implicate his friend Cassio, but he ultimately tells the whole story. Othello then strips Cassio of his rank of lieutenant, क्योंकि यागो उसको हटाना चाहता था, वो अपनी जगह वहाँ पे बनाना चाहता था, इस वजह से उसने कैशियो को जो है वाइन बहुत ज़्यादा पिला दी और वो उसके साथ यागो रोड्रिगो को कह दिया कि झगड़ा करो, और अलार्म जो है वो रंग किया। तो उसी सना में ओथेलो को इसका पता चलता है और वो सारा पूछता है। यागो वो एक कहानी बनाकर जो है वो ओथेलो को बता देता है, और ओथेलो जो है
उसको उससे दस्तबरदार कर देता है, यानी कि उसकी पोस्ट से। और कैशियो इज एक्सट्रीमली अपसेट। अब कैशियो जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एंड ही लेमेंट्स टू एयागो, वो मातम कुना था और एयागो को बुरा भला कह रहा था। वंस एवरीवन एल्स हैज गॉन दैट हिज रेपुटेशन हैज बीन रून्ड फॉरएवर। अब जाहिर बात है कि जब जो है वो सबको ड्रम बीटिंग पे इकट्ठा किया गया, बुलाया गया, उसकी रेपुटेशन, जब झगड़ा हुआ वो ड्रम पर था और वो यानी वाइन में डूबा हुआ था, तो उसको अब अपनी जो है रेपुटेशन तबाह हो गई, उसकी सारी जो भी उसने सरक रखा था, इज्जत थी, वो दांव पे लग गई। तो वो अयागो को बहुत बुरा भला उसने कहा। अयागो assures Cassio that he can get back into the Othello's good graces by using Desdemona as an intermediary. In a soliloquy, Iago tells us that he will frame Cassio and Desdemona as lover to make Othello jealous. अब अपनी soliloquies में ये बातें करता है और ऑडियंस को बताता है कि अब पहले ये कैशियो को जो है दिलासा देता है कि वो जो है ओथेलो उसको उसकी पोजीशन दे देगा। तो स्टोरीक्विज में वो ये बताता है कि ये कैशियो और डेस्टिमोना को इस्तेमाल करेगा, उनको एक दूसरे का लवर बना देगा और ओथेलो से जेलसी फील करेगा और इस तरह से वो कोई चाल चलेगा, जिसकी वजह से कैशियो जो है वो यहाँ से चला जाएगा और उसको यागो को उसकी पोजीशन मिल जाएगी। इन एन अटेम्प्ट at reconciliation, Cassio sent some musicians to play beneath Othello's window. अपनी रिकॉन्सिलिएशन के लिए कैशियो जो है वो भेजता है कुछ म्यूजिशियंस को कि वो जाके जो है वो प्ले करें ओथेलो की विंडो के नीचे। ओथेलो however sends his clone to tell the musicians to go away, और ओथेलो जो है वो अपने क्लॉन को भेजता है कि उनको यहाँ से भेज दो। hoping to arrange a meeting with Desdemona, Cassio asked the clone, a peasant who serves Othello, to send Emilia to him. After the clone departs, Iago passes by and tells Cassio that he will get Othello out of the way so that Cassio can speak privately with Desdemona. Othello, Iago, and the gentleman go to examine some of the town's fortifications. यागो जो है अपनी जो बुरे इरादे हैं उनमें कामयाब होना शुरू हो गया है। तो जब वो क्लॉन के ज़रिए जो है मैसेज भेजता है ओथेलो के, इनसे म्यूजिशियन से कहो वापस चले जाएं, और इसी तरह जो कैशियो है वो क्लॉन से कहता है कि एक पीजेंट है जो कि ओथेलो की सर्विस करता रहा है, उसने भेजा है टू सेंड एमिलिया को टू हिम, उनकी तरफ। तो इसी तरह जो है अयागो कैशियो जो है वो बताता है कि वो ओथेलो के बजाय जो है वो कैशियो से कहता है कि तुम डेस्टिमोना से मिलो। तो डेस्टिमोना जो है वो ओथेलो से तुम्हारी सिफारिश करेगी, तो इस तरह से तुम्हारी जो है नौकरी जो है बहाल हो जाएगी और तुम्हारी सीट बहाल हो जाएगी और तुम दोबारा से लेफ्टिनेंट बन जाओगे। Desdemona is quite sympathetic to Cassio's request and promises that she will do everything she can to make Othello forgive his former lieutenant. अब डेस्टिमोना क्योंकि एक बहुत अच्छी काइंड हार्टेड लेडी है, तो वो कैशियो से प्रॉमिस करती है कि वो ज़रूर उसकी मदद करेगी और हर तरह से कोशिश करेगी कि ओथेलो जो है दोबारा से उसको अपना लेफ्टिनेंट मुकर्रर कर ले। एज कैशियो इज अबाउट टू लीव, ओथेलो एंड यागो रिटर्न। जो ही कैशियो जाता है तो ओथेलो और यागो जो है वो वापस आते हैं, फीलिंग अनईजी, वो बेचैनी सी महसूस करते हैं। कैशियो लीव्स विदाउट talking to Othello. Othello inquires whether it was Cassio who just parted from his wife, and Iago beginning to
Kendall, Othello's fire of jealousy, replies, "No, sure, I can't think it that he would steal away so guilty like seeing your coming." अब ये यहाँ पे ये जो है आग लगा देता है और जो है उसको शक में डाल देता है उथैलो को, कि उथैलो के आते ही जो है वो कैशियो चला जाता है। जब उसको छोड़ता है और उथैलो से कोई बात नहीं करता, तो उथैलो जो है वो सोच रहा होता है कि ये क्यों आया और मुझे आते ही मेरी बीवी से मिला और मैं आया हूँ तो वो बगैर कुछ कहे निकल गया है। और अयागो को जो है वो यहाँ पे मौका मिल जाता है और वो जो है उसके एक सीड जो है बीज बो देता है शक का उथैलो के अंदर। तो उथैलो बिकम्स अपसेट एंड मूडी, उथैलो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। एंड एयागो फर्दर हिज गोल टू रिमूविंग बोथ कैशियो एंड उथैलो बाय सजेस्टिंग दैट कैशियो एंड डेस्टिमोना आर इन्वॉल्व्ड इन एन अफेयर। और वो कहते हैं ना कि जलती पे तेल डालो तो वो और ज्यादा आग भड़क जाती है, इसी तरह उसको भड़काने के लिए वो बता देता है कि कैशियो और डेस्टिमोना के जो है वो नाजायज ताल्लुकात हैं, उनके अफेयर्स, उनका अफेयर चल रहा है। डेस्टिमोना's entreaties to Othello to reinstate Cassio and Neptune add to Othello's almost immediate convictions that his wife is unfaithful. After Othello's conversation with Iago, Desdemona comes to call Othello's Lucifer and finds him feeling unwell. She offers him her handkerchief to wrap around his head, but he finds it to be little and lets it drop to the floor. अब डेस्टिमोना जो है वो आती है, तो जो अयागो है वो उसके जहन में ये डाल देता है कि ये तुम्हारी वाइफ जो है वो अनफेथफुल है। तो उथैलो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उथैलो जो है अयागो से कन्वर्सेशन कर रहा होता है, तो डेस्टिमोना आती है उथैलो को बुलाने के लिए कि सुबह तैयार है तो हम लोग जो है वो खाना वगैरह खा लें। और वो देखती है कि उथैलो की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपना हैंडकरचिप जो है, रुमाल जो है उसके सर पे लपेट देती है कि इसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसको जो है गिरा देता है फर्श पर। और डेस्टिमोना और ओथेलो जो हैं वो डिनर के लिए चले जाते हैं। इसी स्ना में अमीलिया पिक्स अप द हैंडकरचिप mentioning to the audience that Iago has always wanted her to steal it for him. तो एमिलिया जो है वो हैंडकरचिप उठा लेती है और कई दफ़ा अयागो से कहता है कि वो हैंडकरचिप किसी तरह चोरी करके वो अयागो को दे दे अमिलिया। तो अमिलिया इसकी बात नहीं मानती, लेकिन अमिलिया को वो हैंडकरचिप मिल जाता है, वो इसको ले जाती है और अयागो को दे देती है। अयागो इज ecstatic when Emilia gives him the handkerchief, which he plants in Cassio's room as evidence of his affairs with Desdemona. When Othello demands ocular proof that his wife is unfaithful, Iago says that he has seen Cassio's wife his beard with Desdemona's handkerchief, the first gift Othello's ever gave her. Othello goes to take vengeance on his wife and on Cassio, and Iago was that he will help him. जी, यागो जो है अपने नापाक इरादों में कामयाब होता जा रहा है। और जब एमिलिया जो है उसको हैंडकरचिप देती है, वो रुमाल देती है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो कैशियो के रूम में जाता है और वहाँ पे जो है वो रुमाल को छुपा देता है। और जब वो उथैलो को कहता है कि वो जो डेस्टिमोना है उसके ताल्लुकात जो हैं वो कैशियो से हैं, तो वो अनफेथफुल है आपके साथ, आपकी वाइफ। तो अयागो के कहने पर जो है ओथेलो उससे डिमांड करता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इसका। तो कैशियो
के बारे में वो बताता है ओथेलो कि कैशियो ने जो है वो रुमाल को लपेटा हुआ है डेस्टिमोना का, जो आपने पहला उसको गिफ्ट दिया था। और ओथेलो जो है वो कसम लेता है, तो यागो जो है वो कसम खाता है कि वो इस मामले में उसकी पूरी पूरी मदद करेगा और वो डेस्टिमोना को अनफेथफुल साबित करेगा और उसके सामने लेके आएगा। When Othello sees Desdemona later the evening, he demands the handkerchief of her, but she tells him that she doesn't have it with her and attempts to change the subject by continuing her suit on Cassio's behalf. रात को जब डेस्टिमोना से पूछता है यागो रुमाल के बारे में, तो वो बहाना कर देती है कि मेरे पास नहीं है, और वो बात को जो है वो पलट देती है और कोशिश करती है कि वो कैशियो का जो मामला है इसके सामने लाए और उसको बताए कि कैशियो को उसकी पोजीशन दोबारा दे दे। This drives Othello into a further rage and he storms out. Later Cassio comes on stage wondering about the handkerchief he had just found in his chamber. He is greeted by बियांका जो है एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि कैशियो से मोहब्बत करती है, कैशियो के पास आती है। तो जो ओथेलो जो है वो गुस्से में आ जाता है, वो चीखता है। उसके बाद कैशियो जो है वो हैंडकरचिप को पाता है और अपने कमरे में उसको मिलता है, और वो जब बियांका से मिलता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, उससे कहता है कि टू टेक द हैंडकरचिप एंड कॉपी इट एम्ब्रॉयडरी फॉर हिम, ये हैंडकरचिप ले लो, ये रुमाल ले लो और इस पर जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, फूल बेल बूटे बने हुए हैं, इसी तरह के मुझे एक रुमाल पर निकाल दो। थ्रू यागो's machinations, Othello becomes so consumed by jealousy that he falls into a trance and has fit of epilepsy as he writhes on the ground. Cassio comes by and Iago tells him to come back in a few minutes to talk. Once Othello recovers, Iago tells him of the meeting he has planned with Cassio. He instructs Othello to hide nearby and watch as Iago extracts from Cassio the story of his affair with Desdemona. While Othello stands out of earshot, Iago palms Cassio for information about Bianca, causing Cassio to laugh and confirm Othello's suspicion. Bianca herself then enters with Desdemona's handkerchief, reprimanding Cassio for making her copy out the embroidery of a love token given to him by another woman. When Desdemona enters with Lodovico, and Lodovico subsequently gives Othello a letter from Venus calling him home and instating Cassio as his replacement, Othello goes over the edge, striking Desdemona and then storming out. जी स्टूडेंट्स, अब यागो ने क्या किया कि वो उसकी जो चाल थी वो उसने चलना शुरू हो गया और वो अपनी चाल में कामयाब होना शुरू हो गया। ओथेलो जो था वो शक व शुबहात में पड़ गया और कैशियो से वो जो था कैशियो पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना शुरू हो गया। यागो जो है वो बात करता है ओथेलो से और उसको जो है अपनी लूप में ले लेता है और अपने उसको जो है डिटेल से बताता है, उसको प्लान बताता है कि कैशियो ने क्या किया और उसको हिदायत करता है ओथेलो को कि वो अपने आप को छुपा ले और कैशियो के जो अफेयर उसकी वाइफ के साथ चल रही हैं उसके बारे में जाने। तो ओथेलो जो है वो एक अपने आप को छुपा लेता है। यागो जो है कैशियो को फोन करता है और उससे इंफॉर्मेशन देता है।
बियांका के बारे में और वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है, जिसकी वजह से ओथेलो जो है वो शक में पड़ जाता है। बियांका खुद जो है वो दाखिल होती है और डेस्टिमोना का और उसके हाथ में हैंडकरचिप होता है और उसकी कॉपी होती है जो कि उसने की होती है। जब वो डेस्टिमोना दाखिल होती है लॉडविको के साथ, लॉडविको जो है वो ओथेलो को एक लेटर देता है जो कि वीनस से आया है और ओथेलो जो है वो एज पर जाता है, स्पीकिंग डेस्टिमोना एंड द स्टॉर्म कमिंग आउट। That night Othello accuses Desdemona of being a bore। उस रात जो है वो जो है ओथेलो डेस्टिमोना पर इल्ज़ाम तराशी करता है और उसको जो है वो अनफेथफुल कहता है। He ignores her protestations, secondly by Emilia that she is innocent. Iago assures Desdemona that Othello is simply upset about matters of state। जब डेस्टिमोना को परेशान एमिलिया देखती है तो वो यागो से बात करती है और वो जो है यागो आके डेस्टिमोना को दिलासा देता है कि ओथेलो जो है सिर्फ अपसेट है, स्टेट की वजह से परेशान है, स्टेट के मैटर्स की वजह से, अदरवाइज वो आपसे मोहब्बत करता है, उसको आपसे कोई शिकायत नहीं है। Later that night, however, Othello ominously tells Desdemona to wait for him in bed and to send Emilia away। और उस रात जो है ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना से कहता है कि वो उसका इंतजार करे और वो एमिलिया को भेज देता है। Meanwhile, Iago assures the still complaining Rodrigo that everything is going as planned। In order to prevent Desdemona and Othello from living, Rodrigo must kill Cassio, then he will have a clear avenue to his love। तो वो रोड्रिगो को जो है यागो अभी तक जो है रोड्रिगो को यकीन दिलाता है और जो है कंप्लेनिंग कराता है रोड्रिगो को कि हर चीज़ जो है वो प्लान के मुताबिक है और इस तरह से हो जाएगा सब कुछ। तो रोड्रिगो को जो है वो कैशियो को मार देना चाहिए। अब यागो इंस्ट्रक्ट रोड्रिगो टू एम्बुश कैशियो को मार दे, लेकिन रोड्रिगो मिसेस his mark and Cassio wounds him instead। वो उसको जो है वो जख्मी कर देता है, मारता नहीं है। यागो wounds Cassio, कैशियो को जख्मी कर देता है and runs away, और भाग जाता है। When Othello hears Cassio's cry, जब ओथेलो कैशियो की चीख को सुनता है, he assumes that Iago has killed Cassio। वो ये ख्याल करता है कि यागो ने कैशियो को मार दिया है, as he said he would। Lodovico and Graziano enters to see what the commotion is about। Iago enters shortly thereafter and flies into the pretend array as he discovers Cassio assailant Rodrigo, whom he murdered। Cassio is taken to have his wound dressed। और ये चीज़ को देखने के लिए जो है लोडविको और ग्रेंसियानो जो है वो दाखिल होते हैं, ये सारा देखते हैं और उसको डिस्कवर करते हैं कि कैशियो जो है वो वुंडेड है और उसको जो है वो पट्टी वगैरह ड्रेसिंग की जा रही है। Meanwhile, Othello stands over his sleeping wife in their बेड चैम्बर, और उसी दौरान ओथेलो जो है उसके बेड चैम्बर में घुस जाता है अपनी वाइफ के और खड़ा हो जाता है प्रिपेयरिंग टू किल हर, और वो प्लान कर रहा होता है, प्लान बना रहा होता है कि वो उसको मार देगा। डेस्टिमोना wakes and attempts to plead with Othello। She asserts her innocence but Othello smothers her। अब डेस्टिमोना जो है वो एकदम उठ जाती है और कोशिश करती है कि वो ओथेलो को बता दे सारा वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ओथेलो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको तकिया उसके मुंह पे रख के उसको मार देता है। एमिलिया एंटर्स विद द न्यूज़ दैट रोड्रिगो इज डेड, और एमिलिया आके एक न्यूज़ के साथ आती है कि रोड्रिगो को मार दिया गया है और ओथेलो आस्क्ड इफ कैशियो इज डेड टू एंड इज mortified।
when Emilia says he's not, after finding out that she has been murdered. Desdemona changes her story before she dies, claiming that she has committed suicide. Emilia asks Othello what happened, and Othello tells her that she has killed Desdemona for her infidelity, which Iago brought to his attention. अब ये है कि एमिलिया आके बताती है कि जो रोड्रिगो है उसको मार दिया गया। थैलो पूछता है कि क्या कैशियो भी मर गया, वो कहती है नहीं, वो अभी तक जिंदा है। और एमिलिया जो है वो थैलो को बताती है शुरू से लेके एंड तक कि क्या हुआ और किस तरह से जो है अयागो ने उसको अपने जाल में फंसाया। और अब वो इतराफ़ करती है कि किस तरीके से जो रुमाल है अयागो ने उससे लिया और उसको कैशियो को दे दिया, उसके कमरे में रख दिया। कैशियो ने प्रोस्टिट्यूट को दिया उस तरह की करने के लिए, और इस तरह से उसने शक में डाला उसको और किस तरह से उसको वर्गलाता रहा डेस्टिमोना के खिलाफ, यहाँ तक कि डेस्टिमोना को जो है इस कंडीशन में, यानी कि उसका मर्डर भी इसके हाथों करवा दिया। मोंटेनो, ग्रेंसियानो एंड एयागो कम्स इनटू द रूम। ये तीनों कमरे में आए हैं। एयागो अटेम्प्ट्स टू साइलेंस एमिलिया। एयागो कोशिश करता है कि वो एमिलिया को खामोश कर दे, वो उसको आगे स्टोरी ना सुनाए। हु रियलाइजेस दैट एयागो हैज डन, जो कि एयागो ने उससे साजिश की और उसके हाथों डेस्टिमोना को मरवा दिया। At first, Othello insists that Iago has told the truth, citing a handkerchief as evidence. Once Emilia tells him how she found the handkerchief and gave it to the Iago, Othello is crushed and begins to weep. हट गया और उसको रोना शुरू कर दिया। Othello जो था वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गया। He tries to kill Iago but is disarmed. Iago kills एमिलिया एंड फ्लीज। उसने एमिलिया को मार दिया और वहां से फरार हो गया। बट ही इज कॉट बाय लोडोविको एंड मोंटेनो, लेकिन उसको लोडोविको और मोंटेनो के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। हु रिटर्न होल्डिंग एयागो कैप्टिव। दे ऑल्सो ब्रिंग कैसियो, हु इज नाउ इन अ चेयर बिकॉज ऑफ हिज wound. Othello wounds Iago and is disarmed. Lodovico tells Othello that he must come with them back to Venus to be tried. Othello makes a speech about how he would like to be remembered, then kills himself with a sword he had hidden on his person. The play closes with the speech by Lodovico. He gives Othello's house and goods to Grazino and orders that Iago be executed. तो जब इसको पता चलता है फिर वो कैशियो को लाया जाता है। वो व्हील चेयर पे आता है क्योंकि वो जख्मी हुआ होता है यागो के हाथों। तो वो उसको सारी स्टोरी बताता है। इस पर जो है ओथेलो बहुत ज़्यादा रोता है, चीखता है और उसको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ एक साजिश हुई है, तो मैं इस साजिश का शिकार हो चुका हूँ। तो इस पर जो है ओथेलो अपने आप को खुद मार लेता है, कत्ल कर लेता है तलवार के साथ। तो यहाँ पे जो है प्ले ख़त्म हो जाता है इस ट्रेजेडी के साथ। हीरो अपने आप को मार लेता है और विको एक स्पीच करता है और वो ओथेलो की जो सारा सामान वगैरह है वो ग्रेंसियानो को दे देते हैं और यागो को जो है फांसी का ऐलान कर दिया जाता है कि इसको फांसी हो जाए। जी बेटा, ये था आपका प्ले और उस ओथेलो और इसकी ये जो शॉर्ट समरी जो है, शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताई। तो कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो इसको जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको पढ़ेंगे और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो
एंड डेस्टिमोना। और दूसरा ये है ट्रेजेडी, दिस इज द ट्रेजिक प्ले, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ Iago seduced Othello against Desdemona। तो चौथा जो है अगला क्वेश्चन, Desdemona is faithful with Othello, explain his loyalty with Othello। ठीक है बेटा, तो इन पे थोड़ा सा देखिएगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है वो डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो इसका ट्रेजेडी है इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे ओथेलो ट्रेजेडी विद जो है हैमलेट ट्रेजेडी के साथ, क्योंकि ये सारी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ही है, ठीक है, क्योंकि ये शेक्सपियर के ड्रामास हैं। और इसने जो है किस टाइप की ट्रेजेडी जो है वो ओथेलो में डिस्कस की है, और जो हैमलेट की ट्रेजेडी थी वो हैमलेट ने उसने किस तरह से एक्सप्लेन की है। तो इसको हम जो है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बेटा इसको जो है अगला हमारा पेज शुरू हो गया है, जो मैंने लास्ट प्ले आपको पढ़ाया मैंने फिर आपको रिपीट करती हूँ। जितने मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसको जो है उनके असाइनमेंट्स बनाएं। असाइनमेंट्स बनाने के बाद जो है उसको आपने अलीज़ा को भेजनी है और अलीज़ा जो है वो मुझे भेजनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर